हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं एक रिजल्ट एनालिसिस करने वाला हूं जो अभी हाल में ही हुआ आरजीपीवी एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो सब्जेक्ट था मॉडर्न प्रैक्टिस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे पास पेपर आ गया है। उसके करेक्ट कौन कौन से ऑप्शन थे उनको मैं आज समझाने वाला हूं, जिससे आप अपना रिजल्ट एनालिसिस कर सकें और समझ सकें कि हमारे कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सामने आपको कुछ क्वेश्चन लिखे दिख रहे होंगे, उसके साथ हमने आंसर भी लिख रखे जिससे आप डायरेक्ट मैच करा सकें कि कौन सा इसका ऑप्शन सही था। हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये पहली बार एग्जाम हुआ है मॉडर्न प्रैक्टिस इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो ये मालूम नहीं था कि 4 नंबर के क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी नहीं थे, सिर्फ पार्ट प्रोग्रामिंग थी। तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो इन्होंने क्या किया है कि 4 नंबर के जो क्वेश्चन थे उसमें 4 ही क्वेश्चन ऐड कर दिए, मतलब जोड़ियां बना दी है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे, आप लिखा है निम्नलिखित को मिलाइए। क्वालिटी स्टैंडर्ड दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर ABCD ऑप्शन दिए, 1 2 3 4 दिए। इनमें से मिलाना है किसका किससे संबंध है। तो वैसे जो यहाँ पर आंसर लिख रखा है मैंने, आप डायरेक्ट मैच करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे कि ISO 9000 है, इसका मतलब था प्रोडक्ट एंड सर्विस से, जबकि ISO 14001 का जो मतलब था वो था इन्वायरमेंट से, जबकि OHSAS 18001 का मतलब था ऑक्यूपेंट्स हेल्थ से, और जबकि जो जो हमारा डी वाला ऑप्शन TS 16949 का जो मतलब था वो था ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से। तो हमारा जो जो भी आपके में ऑप्शन होगा ए वाला, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी। कंफ्यूजन क्यों थी ये मैं बता देता हूँ। इसमें जो प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो यहाँ पर ऑप्शन दिए, ये सारे करेक्ट हैं। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव मटेरियल है उन पे मशीनिंग करना। तो फर्स्ट का मतलब डायरेक्ट सेकंड से होना चाहिए, जो मैंने यहाँ लिख रखा है। सेकेंड सू का मतलब था नो रेजिडुशियल स्ट्रेस, जो हमारे वेस्टेज रहते हैं उनको हटाना। तो ये बी वाले का ऑप्शन किससे था, वन का था। जबकि केमिकल मशीनिंग का मतलब था जो हमारे सेरेमिक मटेरियल रहते हैं उस पर मशीनिंग की जाती, मतलब गिलास पर मशीनिंग की जाती। तो हमारा जो केमिकल मशीनिंग का डायरेक्ट सी का मतलब था थर्ड से। इस तरह आयोन बीम मशीनिंग का मतलब था नैनो मैचिंग से। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप मिलाएंगे तो आपको ये आंसर जो मैंने बताया यहाँ पर मिलेगा A2 B1 और C3 और D3। लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे उनमें ये वाला ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो ये वाला ऑप्शन था ही नहीं उसमें, आपने जो भी टिक किया होगा, लेकिन करेक्ट इसका जो मैचिंग है वो कौन सा होगा, ये आंसर जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है वही है। ये ऑप्शन, आपके जो 4 ऑप्शन दिए थे उसमें ये वाली जोड़ी थी ही नहीं। तो आप याद रखें, ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो गलत थे, ये वाला ऑप्शन नहीं था, जबकि हमारे अकॉर्डिंग ये वाला करेक्ट होना चाहिए। अब और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक और मैचिंग वाला था जिसमें क्या जो मेंटेनेंस एक्टिविटी एक्यूरेंस है उसके बारे में पूछा गया। जैसे कि यहाँ लिखा पीरियोडिक, इसका जो सीधा संबंध था टाइम बेस्ड से, जबकि करेक्टिव का संबंध था डिजाइन बेस्ड से, और जो हमारा ब्रेक डाउन का मतलब था सडन से, जबकि प्रिडिक्टिव का मतलब था कंडीशन बेस्ड से। तो ये वाला ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल रहा था जो आपकी ऑप्शन दिए, तो इसका आंसर ये जो हमने जोड़ी मिला के रखी ये करेक्ट है। नेक्स्ट है एसपी से, जो एनसी मशीन है उससे तात्पर्य क्या है। एनसी मशीन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो 4 नंबर के अगर छोड़ दिए जाए तो आपको मैक्सिमम जो मैंने पढ़ाया हुआ उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो एनसी का नॉर्मल फुल फॉर्म होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल, तो आपने बता दिया होगा। एनसी मशीन की मुख्य जो हमारी मेन एक्सिस प्रदर्शित करती है, वैसे तीनों एक्सिस में रहती है, एक्स वाई जेड में जो मूवमेंट होता है जो काम करते हैं, लेकिन जो मेन एक्सिस है जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो जीरो वाला ऑप्शन इसका करेक्ट था। यहाँ लिखा हाउ मेनी वेज ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग इन एनसी मशीन, तो ये 6 वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट लिखा एनसी मशीन में जिग्स और फिक्सर की जरूरत होती है, एक कब पड़ती है, जब हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका करेक्ट होगा, जिसे जटिल पार्ट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 7 वाले का जो जटिल पार्ट है कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा वह करेक्ट होगा, तो इसका भी आंसर आपको दिख गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एनसी मशीन से ही था, बहुत ही सिंपल एनसी मशीन के क्वेश्चन थे, याद रखें ऐसा, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी पढ़ ली होगी थ्योरी या जो भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए हैं तो ये सारे आंसर आपको मिल गए होंगे, क्योंकि हमेशा लॉजिक बेसिस क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो चेंज करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लेकिन आपको अगर नॉलेज होगी तो बता देंगे। जैसे कि एनसी मशीन जो पंच टैप का उपयोग करते हैं, पंच टैप का नॉर्मल हम डाटा को स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, डाटा को स्टोर जो पंचिंग के रूप में। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक मैकेनिज्म में सीएनसी की बात करें, इसकी बात करें सीएनसी की, क्योंकि हमने सीएनसी मशीन पढ़ी हुई है, तो क्लोज्ड लूप सिस्टम है, वह हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है D00 कोड का उपयोग होता है, ये रैपिड ट्रेवर्स, क्या होता है, रैपिड ट्रेवर्स। यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लगभग 10 से 15% जो आपके पिछले एग्जामों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए, जैसे कि आपकी जो भी आप बुक पढ़ते हैं या क्यूबी वगैरह है, उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए उसमें 10 से 15% क्वेश्चन पूछे गए सेम के सेम। तो आप याद रखें अगले पेपर में उन क्वेश्चन को भी लेके चलना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन वहीं से पूछे गए। तो जो थोड़े से आपको मूव कराए क्वेश्चन, जैसे कहते हैं घुमाना, वो आपको लगेंगे टफ, ठीक है, लेकिन वो टफ नहीं थे। जैसे कि ये क्वेश्चन भी क्यूबी वगैरह में दिया है। अब यहाँ टी वर्ड यूज इन पार्ट प्रोग्रामिंग, तो नॉर्मल है टूल मूवमेंट के लिए हम टी वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, किसके लिए, टूल मूवमेंट के लिए, ठीक है, चेंज के लिए नहीं, वहां पर चेंज का ऑप्शन भी था, मूवमेंट का था, तो मूवमेंट वाला हमारा सही है। नेक्स्ट लगा कोड यूज टू गिव 5 मिलीसेकंड डिले इन प्रोग्राम, तो प्रोग्रामिंग दी है 5 मिली सेकेंड, तो जब भी जो डिले होता है डिले के लिए यूज करते हैं हम G04, तो G04 जिसमें लिखा था वो हमारा ऑप्शन करेक्ट था। तो N10 G04 X 5.0 लिखा हुआ है एक ऑप्शन में, वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए इतना यहाँ पर एक कोड दिया है का उपयोग किया जाता है। ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इन एक्स वाई प्लेन, वो वाला हमारा ऑप्शन सही था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट भी सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन दिया, जैसे मैंने बताया जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम उससे ज्यादा क्वेश्चन दिए थे एनसी और सीएनसी मशीन से, डीएनसी मशीन से एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया था। तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग दी है नॉर्मल, यहाँ से देखेंगे आप स्टार्टिंग कहाँ से, जो ड्रिल बेटे स्टार्ट 05 से हुई, फिर कहाँ से हुई 10 पे हुई, फिर 15 पे हुई, 20 पे हुई, फिर लास्ट कहाँ N25 तक गई। तो ड्रिल का जो नंबर कितना है 25 है, तो हमारा जो होल ड्रिल ऑफ 20 यूनिट है वो वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर हमने आंसर लिख रखा है 25 यूनिट वाला। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा रूप है, तो जो प्राइमरी और सेकंड दोनों रूप हैं, जो भी ऑप्शन लिखा होगा या तो जो हमारा होगा दोनों सही है वो वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। नेक्स्ट है एफएमएस से क्या है, तो एफएमएस का फुल फॉर्म दिया हुआ है ऑप्शन में, तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पे आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट है इन लाइन लूप एंड लैडर, ये एफएमएस के प्रकार है, तो वहां पर एफएमएस ऑप्शन दिया है तो एफएमएस पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, रोबो में जो औजार जिसका सीधा संपर्क जॉब से होता है, ठीक है, वह होते हैं एंड इफेक्टर। एंड इफेक्टर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किससे होता है, जो भी हमारा जॉब है वर्क पीस है उससे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले कई बार पूछा गया है लेकिन ऑप्शन अलग अलग हर बार देते हैं, इस बार 3G भी जोड़ दिया था। तो तृतीय पीढ़ी के जो रोबोट हैं वो किस नाम से जाना जाते हैं, तो 3G और इंटेलिजेंस रोबोट ये दोनों ही ऑप्शन दिए थे। कई बार मैक्सिमम ऑप्शन रहते हैं इसमें इंटेलिजेंस रोबोट रहता है तो हम उस पर टिक कर देते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे इसको चेक करेंगे तो 3G और इंटेलिजेंस रोबोट दोनों ही तृतीय पीढ़ी के रोबोट है। तो जो हमारा आ और बा ए और बी वाला ऑप्शन था, थर्ड वाला सी लिखा हुआ जिसमें ए भी करेक्ट है, उस पर टिक कर देंगे। 3G और इंटेलिजेंस रोबोट दोनों ही सही है, 3G पीढ़ी के हैं। नेक्स्ट में लिखा निम्न में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन प्रकार रोबोट के हैं, तो जो कॉन्फ़िगरेशन प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कार्टेशियन, पोलर और सिलिंड्रिकल। तो इसका जो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन हुआ है करेक्ट हो जाएगा, तो तीनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है रैपिड प्रोटोटाइपिंग में किस तरह की फाइल का यूज होता है, तो जी STL फाइल का यूज होता है। कौन सी, STL। ये मैंने थ्योरी वगैरह पढ़ाई हुई है, नॉर्मल ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप थोड़ी सी भी हमारी थ्योरी की जो हमने वीडियो डाल रखे वो पढ़े होते हैं तो उम्मीद है सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि सारे इसी तरह के हैं। जैसे एवीजी और आरजीबी भी समान है, कैसे पार्शियली ट्रू है, पार्शियली ट्रू वाला ऑप्शन होगा। ये थोड़े से ऐसे क्वेश्चन है कि जो लॉजिक बेसिस, लेकिन ये 2 क्वेश्चन है सीधे डायरेक्ट आपकी जो पीछे पेपर पुराने पूछे गए एमपीएमएम के उसके क्वेश्चन से उठाए। तो 6 सिग्मा का लक्ष्य प्रति मिलियन होता है वो 3.4 ppm होता है। गुणवत्ता में सुधार के लिए हाउसकीपिंग चरण के लिए जो जाना जाता है होता है 6 सिग्मा। तो ये जो आंसर बहुत सारे मैक्सिमम में क्या कर रहा हूँ 50 से 60% ऐसे क्वेश्चन है जो नॉर्मल देखकर आप आंसर टिक कर सकते थे। सिर्फ आपकी जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो डालते हैं उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जो हमने थ्योरी पढ़ाई थोड़ी सी वो भी आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल में होता है, तो ये तीनों होता है, एनालिसिस होता है, प्लानिंग होती है और मैनेजमेंट होता है, तो तीनों ही ऑप्शन है उसमें। नेक्स्ट है आईएसओ 9000, एक मानक है, ये क्या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से मतलब रखता है, किससे, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, तो वहां पर जो ऑप्शन दिया क्यूएमएस, तो इसको टिक कर देंगे। पीडीसीए में पी से क्या आता है, पी मीन्स होता है प्लान, डी मीन्स डू, चेक, एनालिसिस, ठीक है, तो ये पी मीन्स होता है प्लान, तो इस पी प्लान वाले पे हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट लगा विथड्रॉ एंड प्रोडक्शन आर टाइप्स, ये कैनवान के टाइप्स होते हैं, तो कैनवान जहां पर ऑप्शन होगा उस पर टिक कर दिया होगा आपने। ब्राइन मिश्रण है, ये वाटर एंड सॉल्ट से संबंध रखता है, किससे, वाटर एंड सॉल्ट से, वाटर एंड सॉल्ट उसमें ऑप्शन दिया है, उस पर टिक कर दें आप। नेक्स्ट में लिखा निम्न में से कौन सी विधि जो हमारी नॉन अनकन्वेंशनल या नॉन ट्रेडिशनल होती है, ठीक है, परंपरा गैर परंपरागत, तो जो होती है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग होती है, वह गैर परंपरागत मशीन से रिलेटेड होती है, अनकन्वेंशनल मशीन से रिलेटेड होती है। वहां चार ऑप्शन इस तरह के दिए थे, आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा यूएसएम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन लगा फ्लूइडाइज बेड, ये भी हमने क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, नॉर्मल एबी क्यूबी का आपके क्वेश्चन है, तो ये पाउडर है, इसका ऑप्शन अवधि रखरखाव पर आधारित है, ये भी क्वेश्चन आपको मिला होगा, ये ऑन टाइम या समय पर लिखा होगा, ठीक है, तो समय पर लिखा होगा तो समय पर टिक कर देंगे, ऑन टाइम लिखा, नो फ्लेक्सिबिलिटी नो सेफ्टी स्टॉक, ये भी आपके क्यूबी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए आपको इतने क्वेश्चन तो मिल गए होंगे 50 से 60 नंबर आपके आराम से आ सके। तो ये जीआईटी से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट मिल गया होगा, निम्न में से किस विधि पदार्थ को जब आप वैक्यूम कक्ष में भाप बदलकर जो एक पतली सतह के रूप में ठंडा किया था, ये पीवीटी में किया जाता है, सेकंड चैप्टर था पीवीटी, उसमें किया था। पीरियड मेंटेनेंस इज बेस्ड ऑन, पीरियड मेंटेनेंस इज बेस्ड ऑन, ये होती है टाइम पर बेस्ड होता है, समय लिखा होगा, तो इसका आंसर समय है। अब नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर के लिए उपयुक्त रूबी क्रिस्टल होता है, ये होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम, क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम। नेक्स्ट होता है सर्वो एंड नॉन सर्वो प्रकार है, ये किसके, रोबोट के प्रकार हैं, इस पे आपने टिक कर दिया होगा उम्मीद है। नेक्स्ट स्केलिंग का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है इंक्रीज और डिक्रीज ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करने के लिए और डिक्रीज करने के लिए। कर्सर नियंत्रण युक्ति है, तो ये नॉर्मल कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा हुआ है जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, तीनों ही थे, तो ऑल ऑफ दीज पे आपने आंसर लगा दिया होगा। नेक्स्ट है कायो कोए, ये अम्ब्रेला मॉडल है टीक्यूएम की, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के हैं, तो इसका भी आंसर आपको मिल गए होंगे। ये 40 क्वेश्चन के अलावा एक क्वेश्चन आया हुआ है, और हमारे पास टोटल 41 क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसका था कि जो हमारी टीक्यूएम है वह उपयुक्त है, ऐसा कुछ था, तो उसका ऑल ऑफ दीज आंसर था, तो आपने उस पर भी टिक कर दिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 41 क्वेश्चन हमारे पास आए थे, क्वेश्चन 40 पूछे गए, शायद एक आध क्वेश्चन या कुछ पेपर इधर उधर होंगे आपके, कई में क्वेश्चन कुछ एक्स्ट्रा डाल दिए होंगे, हो सकता है ऐसा भी हो। हमारे पास जो क्वेश्चन आए उनको मैंने एनालिसिस करने की कोशिश की, हो सकता है एक आध क्वेश्चन का आंसर आपके अकॉर्डिंग गलत हो, लेकिन मैंने कोशिश की सभी के आंसर करेक्ट देने की, आप उसको मैच करा लें, मैक्सिमम आपको सभी क्वेश्चन की यही आंसर मिलेंगे सभी जगह, तो आप टेंशन फ्री होकर इसको मैच करा सकते हैं, अपना रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता तो लाइक जरूर कर दें, अदर सब्जेक्ट की स्टडी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उनसे आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।